फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो रजनीश सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन से जुड़ी है। तो यह है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक, और इसके बाद है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये दो पुस्तक जो है यह राधाकृष्णन से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2016 रियो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर कौन था। तो यह विनीसियस था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम बार टेलीग्राम कब भेजा गया। भारत में जो है अंतिम बार टेलीग्राम जो भेजा गया था 14 जुलाई 2013 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 14 जुलाई 2013 को अश्विनी मिश्र द्वारा राहुल गांधी और डीडी न्यूज़ जो आता है उसके डायरेक्टर जनरल को अंतिम बार टेलीग्राम भेजा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय फिल्म अभिनेता का पुतला लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित है। तो इनमें से किसी का नहीं है, तो है किसका? अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जी का जो है मोम का पुतला लगाया गया है। कहाँ पे? तो लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। मतलब यहाँ पर होना चाहिए कहाँ स्थित है या किसके पास स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो पाइका लोक नृत्य जो है यह कहाँ का है? झारखंड का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एक आता है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या शॉर्ट में प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता है। तो बिना संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी धन आप खर्च नहीं कर सकते हैं, तो कोई सरकार भी खर्च नहीं कर सकता है संसद की अनुमति के बिना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है। यानी संसदीय व्यवस्था जो है यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और कनाडा के संविधान जो है संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकार लिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ लिए गए हैं, शब्द लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले के बाद सही क्रम क्या है। यानी सबसे प्रथम राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति कौन था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कब से कब तक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इसी को जो है बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। 1962 से 67 ईस्वी तक रहे थे। 1962 से 67 ईस्वी तक रहे थे। और इसके बाद जाकिर हुसैन जो है 1967 से 1969 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के प्रथम देश के राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पार्किंसंस दिवस जो है यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रोग होता है पार्किंसंस। पार्किंसंस रोग के बारे में ही जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है पार्किंसंस दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग जो है यह शरीर के गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और क्यूबा देश जो है, क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। और इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो यह देवप्रयाग में जो है गंगा नदी एक ओर से देवप्रयाग में एक ओर से भागीरथी नदी आती है और एक ओर से अलकनंदा नदी जो आती है, यह दोनों की सम्मिलित धारा को गंगा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? तो इनमें से कोई भी नदी जो है ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी नहीं है। ओडिशा के राज्य की जो प्रमुख नदी है वह कौन सी नदी है? तो वह है ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी जो है यह ओडिशा की प्रमुख नदी मानी जाती है। और ओडिशा में जो है महानदी भी बहती है और ओडिशा में महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है और यह काफ़ी चर्चा में रहता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? तो दरिया ए सिंधु के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है सिंधु नदी यह चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। और चीन से पहले, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान से होकर बहती है, अरब सागर में मिल जाती है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी जो है यह सिंधु नदी ही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस कहाँ की राजधानी है? पेरिस जो है यह कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और नार्वे जो है, नार्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी गंडक पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? गंडक नदी जो है यह नेपाल के साथ साथ बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी बहती है। और इस पर जो है पनबिजली परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? मध्य रात्रि का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश से हिमनद यानी ग्लेशियर बनती है? डैश से हिमनद यानी ग्लेशियर बनती है, तो किससे बनती है? तो यह जो है बर्फ़ के जमाव के कारण जो है ग्लेशियर का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है? भूटान का साम्राज्य जो है यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं या उसे क्या कहते हैं? जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था तो इधर है पाकिस्तान
और इधर है गुजरात। इस प्रकार मान लीजिए आप जो भारत का नक्शा जो है, तो इस भाग में जो है हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया था इधर, तो वहाँ पे जो है क्या है, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों है विस्तार इसका। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी वह किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है, तो यह किस सामग्री से बनी हुई है, ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक एवं अंतिम महिला शासक जो थी वह रजिया सुल्तान ही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो बनी थी दिल्ली के शासिका, वह कब बनी थी, तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का शासन संभाली थी। कौन, रजिया सुल्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। इनमें कितना सदस्य शामिल थे, तो 3 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, तो क्रिप्स थे, इसके बाद लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। अकबर और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, इन्हीं के बीच लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्यूरेट डेट पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। सिकंदर महान जो है यह जो है ईस्वी पूर्व 356 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था और वह मकदूनिया का शासक था। कौन, फिलिप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका जो था वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इसे प्यार से मनु कहा जाता था, मनु के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदुत्व का स्वर्ण युग जो माना जाता है वह गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा व्हाई एम आई एन एथिस्ट है, यानी किसकी आत्मकथा है यह, तो यह भगत सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने की सहमति हुई थी। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, तो यह 1946 का जो बैठक हुआ था उन्हीं में अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि हम भारत को जो है 1948 ईस्वी तक स्वतंत्र कर देंगे। कहा था 1946 ईस्वी में, यानी सहमत हुआ था और बात हुआ था आज़ादी करने की, तो 1948 ईस्वी तक। और बीच में ही आज़ाद 1947 ईस्वी में हो गया भारत आज़ाद। कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है, तो यह चिपको आंदोलन का नारा है, चिपको आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एपिको आंदोलन जो है, एपिको आंदोलन, इसका संबंध दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से ही है और नर्मदा बचाओ आंदोलन का जल संरक्षण से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वायुमंडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक कथन सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वायुमंडल की कोई
निश्चित ऊपरी सीमाएं नहीं है, यानी ऊपर की जो है कोई निश्चित सीमाएं नहीं है, परंतु यह धीरे धीरे विरल हो जाता है जब तक कि यह अब अनवगम्य न हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं किया था, तो किया था किसने? अर्नीज नेस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इससे कौन जुड़ा हुआ है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप देख लीजिएगा। और ये जो है अच्छा से इसका विस्तार जो है सार संग्रह का बुक आता है महेश कुमार बलवान में, उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है तो चांदी की पन्नी जो है यह जैव निम्नीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कज्जल यानी कालिक किससे निकलता है? सबसे अधिक कज्जल यानी कालिक किससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से किसी से भी कज्जल यानी कालिक नहीं निकलता है। सबसे ज़्यादा निकलता किससे है? तो तापीय शक्ति संयंत्र से। तापीय शक्ति संयंत्र से सबसे ज़्यादा निकलता है कज्जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास विशेष बल देता है। सतत विकास विशेष बल किस पर देता है? तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा। सतत विकास जो होता है वह क्या होता है? सतत विकास के अंतर्गत जो है मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित करने हेतु की जाती है जैसे कि आगामी यानी आने वाले पीढ़ी को साधन की उपलब्धता से कोई समझौता न करना पड़ेगी, यानी कोई संसाधन की उसको कमी न हो जाए, वही होता है सतत विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राकृतिक विश्व और पर्यावरण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के सरोकारों के बारे में सही नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर के सरोकारों के बारे में सही नहीं है पूछा गया है। तो इनमें से जो है यह सब सही है, तो सही कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है बहुत दिन से नहीं डाले थे, इसका पीडीएफ आज टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए और ये सब क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रमिका इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो तेल का फैल जाना। ऑप्शन नंबर समुद्र में तेल के फैल जाने के कारण तट में जो है जल प्रदूषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का स्रोत जो है इनमें से कोई नहीं है। मीथेन का जो उत्सर्जन होता है वह कहाँ पे होता है? मीथेन उत्सर्जन तो धान के खेत में मीथेन का उत्सर्जन होता है। जैसे पशु का गोबर जो होता है, गोबर से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कथन क्या है? सही दिया गया है। कारण में है कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने जो है प्रतिबंध लगाया था? तो देशेर कथा पुस्तक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशेर कथा का जो अर्थ होता है हिंदी में तो वह देश की बात होता है। इस क्रांतिकारी पुस्तक पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है पटना स्थित सांगी मस्जिद भी है, और मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा भी है, और पटना में स्थित सेफ खां का मकबरा। ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत जो था वह मेगास्थनीज था, और यह जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक हैं, तो ये कौन है? सूर्य नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर सूरज नारायण सिंह है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह कैमूर की पहाड़ियाँ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो INS तलवार पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर, ये पोत का अर्थ क्या होता है? तो जहाज होता है, जहाज या बंदरगाह होता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार लाना किसका उद्देश्य था? अलीगढ़ आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग जो करता है वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अनुच्छेद 95 के अनुसार अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है नहीं रहता है, पद रिक्त रहता है, तब उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालता है, और उपाध्यक्ष भी नहीं रहता है तो लोकसभा का कोई सदस्य संभालता है, और यह जो है राष्ट्रपति इसका नियुक्त करता है, यानी कौन इसका अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, और अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह मीराचंद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के जो है ये मीराचंद उपन्यासकार है, इसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? मीराचंद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये क्वेश्चन वर्तमान में देख लीजिएगा, ये बदल गया होगा। तो इसका राइट आंसर पिछले के अनुसार ऑप्शन नंबर बी से है, अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? मोशन पिक्चर का अवार्ड जो मिला है वह ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसी के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, इसी को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यह किस टीम ने जीता है? तो भारतीय टीम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की टीम ने। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वाईकॉम 18 के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो चिल्का झील पर। चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है, और चिल्का झील जो है यह खारे पानी का झील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? यहाँ पे अच्छा लगा हुआ है, तो अच्छा स्रोत है तो यह विटामिन B6 का। वैसे केला में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है विटामिन B6 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली जो है यह किसके द्वारा होता है? तो यह पक्षियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा।
पक्षियों के द्वारा जो है पौधों में होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली क्या होता है? इसका हिंदी होता है पक्षी परागण। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिनोनिक्स जुबेटस डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो यह चीता का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीता जो है यह बिल्ली के कुल का होता है चीता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे आदिम गैर संवहनीय पौधे हैं? सबसे आदिम गैर संवहनीय पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजुकी के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसमें हृदय पृष्ठीय या पार्श्व रूप में स्थित या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगन की एक आनुवंशिक प्रजाति जो ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है विकसित की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि इसे कीटरोधी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर जो होता है यह मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरण क्या है? इंफ्रारेड किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? तो जॉर्ज क्लॉड ने किया था। जॉर्ज क्लॉड ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है या चमकदार वस्तुएं कहा जाता है? यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि जो है यह कोणीय संवेग जो होता है वह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। कार्य एवं ऊष्मा जो है यह अदिश राशि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? धनुष के जो तने हुआ जो धनुष रहता है उसमें तो पहले स्थितिज ऊर्जा रहती है और जब उसे छोड़ते हैं तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? सबसे अच्छा अधिशोषक जो है वह सक्रिय नारियल कास्ट कोयला है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया समीकरण संबंध का वर्णन करता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है यह किसे प्रदर्शित करता है? किस है? तो स्थिति समय का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो वोल्टेक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इनमें से कौन सी बात जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें कोई भी बात गलत नहीं है, सब सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, बढ़ता नहीं है। यहाँ पे लिखा है बढ़ता है, तो यही गलत है, तो गलत ही पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका सूत्र NaOH होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा जब गाड़ी तेज चल रहा हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सल्फर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग जो है
वह टेरिलिन के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वह ऑडियोमीटर होता है। कौन सा यंत्र होता है? ऑडियोमीटर होता है। यहाँ पे जो ऑडियोफोन दिया गया है, ऑडियोफोन ये अलग है। ऑडियोफोन से जो है ऑडियोफोन का उपयोग कान में लगाकर ध्वनि सुनने के लिए करते हैं, जैसे एयरफोन हो गया। और ये क्रोनोमीटर जो होता है, क्रोनोमीटर की सहायता से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। और एनीमोमीटर से क्या होता है? तो हवा की शक्ति व गति को माप सकते हैं एनीमोमीटर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही था 146 का। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। सबसे उपयुक्त भाग जो होता है परागन के लिए, अर्धसूत्री विभाजन के लिए, तो वह परागकोश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे गलत दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर संदर यानी सुंदर बनाया जाता है या खुरदुआरा से हटाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो यह छात्र जो है राजस्थान का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की घरें जो बनाई जाती है वह राजस्थान राज्य में ही बनाई जाती है। इसके बाद आज का लास्ट वीडियो है जीके जीएस का कि लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? तो बीजपत्ती को ही बीजपत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।